हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सैनिंग एंजल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फिल्म कपल एसेंशन पर। मैंने बहुत दिन पहले जो है एक कम्युनिटी टैब पर पोस्ट शेयर किया था कि आपको कौन से टॉपिक्स के ऊपर जो है वीडियो चाहिए। उस पर बहुत से कमेंट्स आए थे। तो आज मैं आप सबकी रिक्वेस्ट के ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने जा रही हूँ। इस टॉपिक का नाम है आकाशिक रिकॉर्ड्स। आप सब में से काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा भी होगा, रिसर्च भी किया होगा। बहुत से लोगों ने आकाशिक रिकॉर्ड्स की टैरो रीडिंग्स भी देखी होंगी। लेट अस क्लियर दिस आउट कि व्हाट एक्चुअली इज दिस आकाशिक रिकॉर्ड्स इज ऑल अबाउट। आपने एक चीज़ तो सुनी होगी, बहुत से लोग, बहुत सी स्टोरीज भी हैं इसके बारे में कि जब भी इंसान की डेथ होती है उसके बाद आपके कर्मों का हिसाब किताब रखने के लिए ऊपर एक आसमान में एक चित्रगुप्त है जो आपकी फ़ोटो निकाल रहा है, जो आपके कर्मों का खाता हिसाब किताब रखता है एंड उसी के अकॉर्डिंग ही आपको आपका नेक्स्ट बर्थ मिलता है। राइट, बहुत सी स्टोरीज आपने सुनी होंगी। आई थिंक इस पे अभी एक मूवी भी आई थी, थैंक यू गॉड थी, पता नहीं मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं रहते। आई थिंक थैंक यू गॉड मूवी थी, अजय देवगन वाली। उसमें भी ये चीज़ क्लियरली बताई गई है। आप अगर आप चाहो तो आप वो मूवी देख सकते हो, बहुत अच्छी मूवी है। फाइन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना आकाशिक रिकॉर्ड्स का, ये यही कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी आप कर्म अपने इस 3D वर्ल्ड में करते हो, चाहे गुड डीड्स चाहे बैड डीड्स, चाहे आपने किसी के लिए अच्छे थॉट्स चलाए, बुरे थॉट्स चलाए, अच्छे एक्शंस लिए, बुरे एक्शंस किए, किसी को हर्ट किया, किसी को आपने हेल्प किया, एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। ठीक है। और ये रिकॉर्डिंग होती कहाँ पर है? ये रिकॉर्डिंग होती है आपकी सोल में। ठीक है। क्योंकि जब डेथ होती है ना, या तो क्रिमेशन में आपकी बॉडी को जला दिया जाता है, ठीक है, एशेस में कन्वर्ट हो जाती है। सो दिस फिजिकल बॉडी इज नॉट दैट इज गेटिंग फॉरवर्ड। फिजिकल बॉडी ने यहीं रह जाना है। इसको दफना देंगे, इसको जला देंगे, कुछ भी है, फिजिकल बॉडी इज नॉट गोइंग टू गो विद यू। इट इज जस्ट a structure made up of 5 elements, but the soul, it reincarnates. सोल आज अभी ये फीमेल बॉडी में है, नेक्स्ट बर्थ में मेल बॉडी में भी हो सकती है, या फीमेल बॉडी में, आई डोंट नो। फाइन। तो सोल जो है उसके अंदर आपके सारे कर्मास जो हैं वो रिकॉर्ड होते हैं, जिसको हम कार्मिक रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, आपने जो कुछ भी किया। तो मूवीज में देखा होगा कि डेथ से पहले जो है ना यमराज आता है, आपको पूरी वो मूवी दिखाता है। एक्चुअली इट हैपन्स। जो लोगों के बहुत नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हैं, या जिन्होंने ये सब चीज़ें बहुत अच्छी क्लियरली बहुत डीपली जो है खुद एक्सपीरियंस किया एंड दे हैव कम बैक टू लाइफ, इस तरह के आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं, उन लोगों के एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड करके देयर इज़ अ साइंटिफिक रिसर्च एंड इट इज़ प्रूवन कि जब इंसान की डेथ होती है तो डेथ इज़ व्हाट, आइदर योर ब्रेन स्टॉप्स फंक्शनिंग और योर हार्ट स्टॉप फंक्शनिंग। उस केस में उसको डेथ डिक्लेयर कर देते हैं, या आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा या आपका हार्ट काम नहीं कर रहा। फाइन। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि सोल के अंदर वो जो कार्मिक रिकॉर्ड है, इट प्लेज लाइक अ मूवी इज गोइंग ऑन। डेथ के टाइम पे आपको वो पूरी मूवी अपने सामने दिखती है, अपने कर्मों की, कि आपने क्या किया, किसको कैसे टॉर्चर किया, कैसे हर्ट किया, किसके लिए क्या अच्छा किया। जन्म से लेके आपके मरने तक की रील जो है वो पूरी आपको उस टाइम पर दिखाई देती है, डेथ के टाइम पर। टाइम। एंड जब वो सोल ट्रांसेंट करती है 3D बॉडी से बाहर निकल कर, वो फोर्थ फिफ्थ डायमेंशन तक जाती है, बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, इनटू दैट स्पिरिट कॉन्शियसनेस। स्पिरिट फॉर्म में होती है, एक एंजेलिक फॉर्म में होती है, स्पिरिट गाइड्स की फॉर्म में होती है, एक एनर्जी बॉडी होती है। फिजिकल बॉडी यहीं रह गई, आपकी एनर्जी बॉडी जो है वो निकल गई बॉडी से, डेथ हो गई। ठीक है। तो वो जो स्पिरिट बॉडी है ना,
आपके स्पिरिट गाइड्स एंड असेंडेड मास्टर्स जो हैं वो एक 5D प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। इस सब का ना आपको अच्छा सा डिस्क्रिप्शन बहुत से मिथोलॉजीज़ में, स्क्रिप्चर्स वगैरह में मिल जाएगा। क्रिश्चियनिटी में ऐसा है कि जो मैसेंजर्स ऑफ गॉड है, जो एंजल्स हैं, उनकी एक पूरी काउंसिल होती है। कोई हीलिंग एंजल्स हैं, कोई एडवाइजरी काउंसिल्स की हैं, तो जैसे पूरी ऊपर एक ना काउंसलिंग कमेटी बैठती है, ठीक है? स्पिरिट्स की फॉर्म में, एनर्जी बॉडीज़ की फॉर्म में। ये क्रिश्चियनिटी में भी एक्सप्लेन्ड है, हिंदूज़ में भी आई थिंक ये देवी देवता जो ऊपर बैठकर जो है आकाश में उद्धार करते हैं, इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। थैंक यू गॉड मूवी में भी जो है, थैंक यू नाम ही है शायद मूवी का, गॉड नहीं है, चलो व्हाटएवर इट इज़। तो उसमें भी ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से दिखाई गई है कि स्पिरिट फॉर्म में जो है एनर्जी बॉडीज़ होती हैं, जो एक काउंसिल की तरह बैठती हैं टू लुक फॉरवर्ड कि आप क्या करके आए हो, क्या कर रहे हो, आपको नेक्स्ट बर्थ मिलेगा तो कब मिलेगा, कितने टाइम के बाद, हाउ मच टाइम यू नीड टू स्टे इन दैट 5D प्लेन, आपको फिफ्थ डायमेंशन में कितनी देर रुकना पड़ेगा, उसके बाद जाकर आपका रीबर्थ होगा। रीबर्थ साथ के साथ नहीं हो जाता। देयर आर सम कॉन्सेप्ट्स कि 13 दिन के बाद क्रिया वगैरह होती है, ठीक है? कुछ जो अनटाइमली डेथ होती हैं, वो जो स्पिरिट्स हैं, इधर-उधर ही भटकती रहती हैं, उनको ईज़िली मोक्ष नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलती, रीबर्थ नहीं मिलता है। तो दे आर जस्ट होवरिंग अराउंड इन द इविल और द डिवाइन स्पिरिट फॉर्म, ठीक है? अ, मैंने इस पे अभी एक कोरियन मूवी भी देखी है। आई डोंट नो मुझे नाम क्यों नहीं याद रहते हैं किसी चीज़ के। उस कोरियन मूवी का नाम था आई गेस पैरेलल वर्ल्ड्स। आई थिंक मैंने नोट किया होगा, जस्ट एक्सक्यूज़ मी। मैं चलो आपको बता दूँगी देख के। एंड उसमें भी काफ़ी मुझे एक्चुअली मूवीज़ भी देखना काफ़ी पसंद है जिसमें ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन्ड होती हैं। तो या आई थिंक पैरेलल वर्ल्ड्स करके मूवी का नाम है। मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी बाद में। तो क्या होता है ना कि एक काउंसिल है स्पिरिट फॉर्म में, एनर्जी बॉडी की फॉर्म में, 3D बॉडी नहीं है, एनर्जी बॉडी है। सो वो जो है उनके पास जो रिकॉर्ड्स होते हैं आपके कर्मों का खाता, लाइक अ लाइब्रेरी बुक, ठीक है? एक पूरी लाइब्रेरी होती है जिसमें आपका पूरा कर्मों का खाता जो है वो पूरा उसमें होता है। उसमें से आपके कुछ कर्मास को लिया जाता है, एनालिसिस की जाती है, उसके बेसिस पर ही आपका न्यू बर्थ जो है वो डिसाइड होता है। फाइन। तो इन सब चीज़ों को जो रिकॉर्ड्स आपके ऊपर आकाश में जाके चेक होते हैं, आकाश किस लिए बोलते हैं, वो फिफ्थ डायमेंशन है हमारी, ठीक है? बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। तो उसको हम आकाशिक रिकॉर्ड्स बोल देते हैं। तो जो स्पिरिट डायमेंशन में, फिफ्थ डायमेंशन में आपके कर्मों को चेक किया जाता है, उसको हम बोलते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स। कुछ लोग जो है आकाशिक रिकॉर्ड्स की रीडिंग्स भी करते हैं। हमने अभी तक अपने चैनल पर नहीं की, मैं ट्विन फ्लेम की ज़्यादा रीडिंग्स करती हूँ, बट अगर आपकी रिक्वेस्ट आ गई हम आकाशिक रिकॉर्ड्स वाली रीडिंग्स भी कर लेंगे। उसमें ये चेक होता है कि आपने पास्ट में ऐसे कौन से कर्मास किए हैं जिसकी वजह से आज आप ऐसा रिजल्ट रीप कर रहे हो। इट एक्ट्स लाइक अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम हिप्नोथेरेपी को यूज़ करते हैं, ठीक है? पर्सन को पास्ट की रिल्म्स में, पास्ट डायमेंशन में लेकर जाते हैं, पर्सन की स्पिरिट एनर्जी बॉडी को पास्ट डायमेंशन में लेकर जाते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, जस्ट टू व्यू ऑल सच थिंग्स। और आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या होता है, एवरीथिंग इज रिटन इन योर सोल फॉर्मेट, आपके सोल के अंदर ही सारी रिकॉर्डिंग है। वही रिकॉर्डिंग आपको शो होती है डेथ के टाइम पर, और उसी रिकॉर्डिंग के बेस पे आपके आकाशिक रिकॉर्ड की जो बुक्स हैं वो आपके स्पिरिट गाइड्स एंड असेंडेड मास्टर्स के पास होती हैं, जिसके बेसिस पे आपका न्यू बर्थ जो है वो डिसाइड होता है। It's a very deep spiritual video that we are discussing today. It's a very deep discussion topic. तो इसमें क्या होता है ना कि इवन व्हेन यू आर
कमिंग टू द वर्ल्ड यू कम विद अ पर्पस। आपको डिवाइन को बताना पड़ता है कि क्या मेरा पीछे छूट गया है जिसकी वजह से मुझे वापस जाना पड़ेगा। एंड देन डिवाइन आस्क यू कि ठीक है, तुम्हें भेज देते हैं वापस अर्थ पे, रीइंकार्नेट कर देते हैं 3D बॉडी में, मेल चाहिए फीमेल चाहिए दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बदले में आप क्या करोगे? वाई शुड आई सेंड यू? वो आपका प्रॉब्लम है, आपका कर्मा जो है अधूरा रह गया। आपका प्रॉब्लम है आपने उसको सॉरी नहीं बोली। आपका प्रॉब्लम है आप इस तरह से बिहेव करते रहे हो, ये आपके बुरे कर्म है। भटको ऐसे स्पिरिट फॉर्म में। वाई शुड आई सेंड यू अगेन टू अर्थ टू सेटल ऑल योर कर्मा? वाई? ऐसे तो आप भटकती आत्मा तरह रह जाओगे, इधर उधर भटक रहे हो, मोक्ष नहीं मिल रहा, मुक्ति नहीं मिल रही, रीबर्थ नहीं मिल रहा, परेशान हो जा रहे हो कि मैंने ये क्या कर दिया। वाई? वाई यू नीड टू री इनकारनेट? उस टाइम पर स्पिरिट वर्ल्ड में आप खुद अपना सोल पर्पस डिसाइड करते हो। आप खुद यू चूज कि मैं दुनिया के लिए ये करूँगा। यू चूज मैं दुनिया के लिए ये करूँगी। मैं लोगों को एनलाइटन करूँगा, मैं लोगों को हील करूँगा, मैं पेट एनिमल्स की सेवा करूँगा, मैं लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करूँगा, मैं लोगों को एक अच्छा भविष्य दूँगा, मैं एक अच्छा पॉलिटिशियन बनकर जो है दुनिया में सुधार लाऊँगा। यू डिसाइड योर सोल पर्पस व्हेन यू आर इन दैट स्पिरिट वर्ल्ड, इन दैट स्पिरिट डायमेंशन। यू डिसाइड। गॉड डज नॉट डिसाइड। आपके कर्म ही डिसाइड करते हैं कि आपको अपने कर्म अगर ठीक करने हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। यू डिसाइड। हम बोल देते हैं कि अगर आपकी लाइफ में क्योंकि ये ट्विन फ्लेम कपल असेंशन का चैनल है तो लेट्स टेक द एग्जांपल। अगर हम बोल देते हैं कि अगर आपकी लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा, हम बोल देते हैं कि कुछ पास्ट का होगा, कुछ पास्ट का कर्मा होगा, कुछ पास्ट लाइफ इश्यूज हैं जो अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है। वो सब क्या है? पास्ट में आपने किसी ना किसी को रिलेशनशिप वाइज हर्ट किया होगा, वो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में रजिस्टर हो गया। अब उसको ठीक करना है तो उसकी एक कीमत अदा करनी पड़ती है। आप डिवाइन को खुद बोलते हो कि मैंने इतनी ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट की, मैंने जेलसी की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने उसको हर्ट करने की कोशिश की, मैंने ये बोला वो बोला, उस पर्सन को इतना टॉर्चर किया, ये किया वो किया। इस सब को मैं ठीक करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे दोबारा अर्थ पे भेज दो, मुझे री इनकारनेट कर दो, मुझे दोबारा जन्म लेना है। बदले में ये जितना भी टॉर्चर मैंने दूसरों के साथ किया है, ये सारा टॉर्चर वापस मेरे साथ होगा। मैं अपने आप को हायर एनर्जी में लाऊंगा, बेटर एनर्जी में लाऊंगा, अपनी असेंशन करूंगा, अपनी हीलिंग करूंगा। मैं खुद इस लायक बनूंगा कि मेरा पार्टनर मेरी लाइफ में वापस आए। इट्स यू हु चूज योर जर्नी। इट्स यू हु चूज कार्मिक सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी। It's you who choose your soul purpose. It's your karmas. Everything is registered in that Akashic records. उसके बाद डिवाइन पूछते हैं, ठीक है, सोल मिशन डिसाइड हो गया, मिशन कब तक पूरा हो जाएगा? टाइमलाइन इतने सालों तक हो जाएगा। आपकी डेथ डेट आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिख दी जाती है। वाई देर आर सम एस्ट्रोलॉजर्स और टैरो कार्ड रीडर्स जो डेथ भी प्रेडिक्ट कर देते हैं? वाई? किसी ना किसी डायमेंशन में ये चीज़ रजिस्टर्ड है। 3D लेवल में आपके पास हो सकता है कि कोई ऐसी जन्म पत्री नहीं है, कोई रीडिंग नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर अभी तक ये डिज़ाइन नहीं हुआ है जो आपकी डेथ डेट निकाल दे। कोई एआई बॉट्स अभी तक ऐसे डिज़ाइन नहीं हुए हैं जो आपकी डेथ प्रेडिक्ट कर दें।
लेकिन स्पिरिट डायमेंशन में एवरीथिंग इज रिटन इन योर आकाशिक रिकॉर्ड्स। ये आपका सोल पर्पस है, ये आपकी जर्नी है, ये आपके ट्रिगर्स हैं, ये आपकी ब्लॉकेजेस हैं। इतने टाइम वैलिडिटी में आपको ये पूरा करना है, इस दिन में आपकी डेथ हो जाएगी। यू कंप्लीट योर मिशन एंड यू कम बैक। दिस इज हाउ यू डिसाइड योर ओन डेस्टिनी। हम बोलते हैं कि कर्मा से हमारी डेस्टिनी बनती है। कैसे बनती है? जो भी आपने कर्म किए, सोल में रजिस्टर हुए, आकाशिक रिकॉर्ड्स में रजिस्टर हुए, उद्धार करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। वही कौशिक रिकॉर्ड्स की वजह से आप अपनी किस्मत खुद लिख कर आते हो, अपना सोल पर्पस खुद लिख कर आते हो, अपनी सफरिंग्स खुद लिख कर आते हो। हम बोलते हैं डिवाइन की वजह से सफरिंग होगी, डिवाइन ने ये दे दिया, डिवाइन ने वो दे दिया। क्यों? डिवाइन की कोई दुश्मनी है आपसे? डिवाइन के लिए सभी लोग बराबर हैं, सभी डिवाइन के बच्चे हैं। इट्स योर कर्मा, यू आर द रिस्पॉन्सिबल वन। जिस दिन आपको ये चीज़ समझ लग गई ना कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे कर्मों की वजह से हो रहा है, मैंने किसी को हर्ट किया है, मैंने पेन दिया है, सफरिंग दिया है, मैंने अपनी ब्लॉकेजेस खुद क्रिएट किए हैं, मुझे अपनी ब्लॉकेजेस हील खुद करनी है, मुझे अपनी लाइफ का चार्ज खुद लेना है, मुझे दूसरे लोगों से, अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन छोड़ के अपने लिए खुद एफर्ट करना है, खुद एक्शन लेनी है, अपनी जर्नी को खुद कवर करना है। जिस दिन आपने अपनी लाइफ का चार्ज खुद लिया, उसको हम बोलते हैं एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग। उस दिन आपके ट्रिगर एंड ब्लेमिंग की डार्क नाइट ऑफ द सोल से बाहर आ जाते हो। दिस इज ऑल वॉट आकाशिक रिकॉर्ड्स इज ऑल अबाउट। जो भी आप यहाँ 3D वर्ल्ड में कर रहे हो, वो 5D वर्ल्ड में आकाशिक रिकॉर्ड्स लाइब्रेरी में रजिस्टर हो रहा है। आपका रजिस्टर भी चेक किया जाएगा, आपके कर्मों का खाता भी चेक किया जाएगा। एंड योर आकाशिक रिकॉर्ड्स डिसाइड आप कौन से बर्थ से आए हो और आपका नेक्स्ट बर्थ कैसे हो रहा है। तो कुछ लोग जो पास्ट लाइफ टैरो रीडिंग्स करते हैं और जो नेक्स्ट बर्थ टैरो रीडिंग्स करते हैं, वो टोटली आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग्स होती हैं। उसके लिए हमें हिप्नोथेरेपी करके पास्ट लाइफ रिग्रेशंस नहीं करने पड़ते। वी कैन पीप इनटू कि व्हाट wrong you have done in your past lives, how you can repair to get a good birth in next time। इसको बोलते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स। जो भी करते हो वो सब कुछ रजिस्टर हो रहा है, सोल में रजिस्टर हो रहा है, आकाशिक लाइब्रेरी में जो है रजिस्टर हो रहा है। आपका रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा। आप अपनी किस्मत खुद लिख कर आते हो, इवन अपनी डेथ डेट भी खुद लिख कर आते हो कि आप कितनी देर में अपना सोल मिशन जो है वो कंप्लीट कर लोगे। ओके, आप अपना सोल पर्पस खुद लेकर आते हो। तभी बोलते हैं ना कि अपने सोल पर्पस के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोल पर्पस के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे तो लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, ट्रिगर्स मिलते ही रहते हैं। आप बनने शेफ आए हो, आप सिंगिंग के ऑडिशन दे ही जा रहे हो, दे ही जा रहे हो, दे ही जा रहे हो, आपको बार 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 रिजेक्शन फ्लॉप, रिजेक्शन फ्लॉप, रिजेक्शन फ्लॉप, फेलियर 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 मिली जा रहे हैं। आप बोल रहे हो मेरे ट्रिगर्स ही ख़त्म नहीं हो रहे। आप खुद ही गलत काम कर रहे हो। सोल पर्पस आप बोल के आए हो कि मुझे शेफ़ बनना है, लोगों की फूड से सेवा करनी है, खाना खिलाकर उनका पेट भरना है। काम आप कुछ और ही करी जा रहे हो। ट्रिगर्स डार्क नाइट ऑफ द सोल तब तक चलता है जब तक आप अपने सोल पर्पस की तरफ लग नहीं जाते। सोल पर्पस फाइंड आउट करो, सोल पर्पस की तरफ काम करो। एवरीथिंग दिस आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है ना, ये आपको एक लाइफ में क्लैरिटी देते हैं। आप पास्ट में कहाँ से आए हो, प्रेजेंट में कहाँ हो, किस तरह के एक्शन कर रहे हो, कर्मा क्रिएट कर रहे हो और कहाँ को जा रहे हो। एक आईना है ये आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको, कहाँ से निकल कर आए हो, कहाँ को जा रहे हो
और यही हाल रहे तो क्या होगा। कर्मों का खाता है आपका आकाशिक रिकॉर्ड्स। ओके, अगर आकाशिक रिकॉर्ड्स पे कलेक्टिव रीडिंग करनी होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो जैसा भी आपका रिएक्शन होगा इस वीडियो को, जितना आप लाइक शेयर करोगे, कमेंट्स आएंगे, तो आप लोगों का रिएक्शन देखकर मैं किसी दिन फिर कलेक्टिव रीडिंग भी ज़रूर करना चाहूँगी। बाय, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।